क्योंकि नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक्स की समझ को लेके मैं तो बहुत आस्था से नहीं भरा हुआ हूँ। आप शायद भरे हो तो भरे हो, मैं तो नहीं भरा हुआ हूँ। उनके पास जो चीज है वो परसुएट करने के स्किल है, वो जनता की नब्ज पकड़ना जानते हैं। और अंततः प्रधानमंत्री वही बनेगा जनता की नब्ज पकड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर कोई ऐसा है जो इकोनॉमिक्स जानता है, जनता की नब्ज नहीं जानता, तो वो प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, बनाया जाएगा। वो बनेगा नहीं, बनेगा वही जो जनता की नब्ज पकड़ना जानता होगा। तो पहली बात है, व्यक्ति विश्वसनीय होना चाहिए। दूसरा, चरित्र के मामले में, जहां ज्ञान का मसला नहीं है, जहां आपको ये भरोसा है कि भाई जैसे किसी को चौकीदार रखना है अपने घर के बाहर आपको, और दो लोग आए हैं, एक कह रहे जी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, किस चीज में, क्रिमिनोलॉजी में कर रहा हूँ, अपराध शास्त्र में। आप कहेंगे भाई तो चला ही जाए यार, तुझे सारे तरीके पता होंगे। नहीं नहीं नहीं, आप जाओ। और दूसरा आदमी कह रहा है जी मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, फेल हो गया था, मैं पढ़ नहीं पाया, अब मैं गांव से यहाँ आ गया हूँ रोजी रोटी की तलाश में, और मेरे पापा सब्जी की दुकान लगाते हैं, मेरी मम्मी बीमार हैं, उनका ध्यान रखता हूँ। वो चाहते हैं कि मैं ऐसी नौकरी करूँ जिससे बहुत मेहनत ना हो, मैं यहाँ बैठ के पढ़ता रहूँगा रात भर, आपके घर की सुरक्षा करूंगा, बाहर लाइट जलती है, यहाँ बैठ के पढ़ता रहूंगा। आप कहेंगे बेटा तू ही आ जा। हमें भी ये संतोष रहेगा, किसी की हेल्प हो गई, और हमें ये भरोसा है कि ये व्यक्ति थोड़ा ठीक होगा। क्योंकि यहाँ आपको जो व्यक्ति चाहिए उसके चरित्र पर भरोसा चाहिए। आप उसके हाथ में सुरक्षा सौंप रहे हैं, ऐसे देश की चाबी सौंप रहे हैं। तो आपने कहा नरेंद्र मोदी ठीक लग रहा है भाई, अकेला आदमी है, किसके लिए भ्रष्टाचार करेगा। भारत में एक एलिमेंट ये भी काम करता है, अविवाहित व्यक्ति के इलेक्शन जीतने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और बीजेपी में तो रिवाज है कि पीएम बनने की शर्त मान ली गई है, या तो अविवाहित होना या अविवाहित होना, मतलब ये शर्त मानी गई है। पर राहुल गांधी भी सोच रहे हैं, वो उनको लग रहा है कि वो अकेली शर्त है, वो अकेली शर्त नहीं है, वो शर्तों में से एक है, अकेली शर्त नहीं है वो। तो वो भी सोच रहे हैं कि ऐसा हो। तो भाई कुछ भी कहिए, जैसे मुझे नरेंद्र मोदी पर और अरविंद केजरीवाल दोनों व्यक्तियों पर, नीतीश कुमार पर भी 3 व्यक्ति हो गए, और भारतीय राजनेताओं में कौन, कुछ मात्रा में नवीन पटनायक पर भी मुझे तो भरोसा ठीक ठाक जमता है। मानिक सरकार पर जमता भरोसा, अच्छे से भरोसा जमता है। और मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि सामान्यतः आप ये विश्वास कर सकते हैं करप्ट नहीं होंगे। मुझे पार्टी वार्टी से बहुत मतलब रहता नहीं है, और मैं इस बात से बड़ा खुश रहता हूं कि इस समय कम से कम ऐसे कुछ नेता उभर रहे हैं जिनकी ईमानदारी पर भरोसा कर सकते हैं, और अक्रॉस द पार्टीज उभर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी में उभर रहे हैं। तो यदि मुझे वोट डालना हो किसी को और उसके हाथ में खजाने की चाबी देनी हो, तो मैं चाहूंगा ऐसा व्यक्ति हो जो भरोसेमंद हो, बहुत जानता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सीएम या पीएम को इतने एडवाइजर्स मिल ही जाते हैं जो उसको सलाह दे सकते हैं। कॉमन सेंस होनी चाहिए कि वो किसी आईएएस या किसी आर्थिक सलाहकार की सलाह को समझ लेता हो, बस सलाह देने के लिए 50 लोग बैठे हुए हैं। उसको अपने चरित्र पे भरोसा हो कि मैं किसी भी लालच को मैनेज कर लूंगा, किसी भय को मैनेज कर लूंगा, ऐसे व्यक्ति को आप चुनेंगे। तो पॉलिटिकल परसुएशन में विश्वसनीय का मतलब चरित्र से हो जाएगा। और जो नॉलेज बेस्ड परसुएशन है, जहां किसी ज्ञान की बात है, वहां आपको चाहिए कोई ज्ञानी व्यक्ति, ये उसकी विशेषता होनी चाहिए। ये हुई पहली बात। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो यूपीएससी हाउस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल वाले आइकन को ऑल पे कर लीजिए, और साथ ही इन दोनों वीडियोस को भी देखिए, ये भी बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं।